नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। और मैं हूं सीमा तेजस। आज हम सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम पेपर फर्स्ट का टॉपिक करने जा रहे हैं, राजस्थान के लोक देवता, जिसमें आज हमारी जो क्लास है वो 15 रहने वाली है। और गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी और रामदेव जी के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। क्लास 16 के अंतर्गत राजस्थान के जो अन्य लोक देवता हैं इनके अलावा उनको पढ़ेंगे। आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं वो 82 रहने वाले हैं। ठीक है, देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप उज्जवल जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय रहते मिलती रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है अपने मित्रों में शेयर जरूर करें वीडियो को और अंत तक जरूर बने रहें। अगर इससे पहले की क्लास आप देखना चाहते हैं 14 क्लासेस, तो आप सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम पेपर फर्स्ट प्लेलिस्ट में जाकर उज्जवल जीके की वहां से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं बिना देर किए। मारवाड़ के पंचपीरों में प्रमुख गोगा जी का जन्म कब और कहां पर हुआ? तो 1003 ईस्वी में चूरू जिले के ददरेवा नामक स्थान पर गोगा जी का जन्म हुआ। गोगा जी के माता पिता की बात करें तो माता का नाम बाछल और पिता थे जेवर। नागवंशीय चौहान वीर गोगा जी कहां कहां पूजे जाते हैं? राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में और हिमाचल प्रदेश में। जाहर पीर एवं सांपों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं गोगा जी। गोगा जी वीरगति को कैसे प्राप्त हुए? देखिए, अपने मौसेरे भाइयों अर्जन, सुरजन तथा उनकी सहायता कर रहे मुस्लिम आक्रमणकारियों से गायें छुड़ाते समय जो गोगा जी हैं वो वीरगति को प्राप्त हुए। गोगा जी की पत्नी का नाम मेनला था और ये सती हो गई थी इनके साथ ही। संत गोगा जी का किस मुस्लिम आक्रमणकारी के साथ गोरक्षार्थ युद्ध हुआ? तो महमूद गजनवी के साथ गोगा जी जो है इनका गोरक्षार्थ युद्ध हुआ था। ये कांस्टेबल 2005 में पूछा गया प्रश्न है। गोगा जी का मेला कहां भरता है? गोगा जी का मेला जो भरता है हनुमानगढ़ के गोगामेड़ी नोहर में। ठीक है, और कब भरता है? भाद्रपद कृष्णा नवमी को, जिसे कि गोगा नवमी भी कहते हैं। गोगा जी के घोड़े के रंग की बात करें तो नीले रंग का घोड़ा था गोगा जी के पास। गोगा जी समकालीन थे, ये गोरखनाथ और महमूद गजनवी के समकालीन थे। गोगा जी का जो समाधि स्थल था वो धुरमेड़ी कहलाता है। और गोगा जी की अगर पूजा की बात करें तो गोगा जी की जो पूजा की जाती है वो अश्वारोही भाला लिए हुए योद्धा के प्रतीक के रूप में की जाती है या फिर सर्प के प्रतीक के रूप में की जाती है। गोगा जी को क्या कहकर पूजने से सर्पदंश का विष जो है वो प्रभावहीन हो जाता है? जाहर पीर जो है इनके नाम से पूजने से सर्पदंश का विष जो है वो प्रभावहीन हो जाता है। हिंदू और मुस्लिम किस रूप में गोगा जी की पूजा करते हैं? तो हिंदू तो नागराज मानते हैं और जो मुस्लिम हैं वो गोगा पीर मानते हैं। गोगा जी का पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प मूर्ति युक्त पूजा स्थल गांवों में किस वृक्ष के नीचे होता है? तो खेजड़ी के पेड़ के नीचे होता है। राजस्थान के किसान वर्षा के बाद हल जोतने से पहले किसके नाम से हल और हाली दोनों को गोगा राखड़ी बांधते हैं? तो गोगा जी के नाम से जो है हल और हाली दोनों को किसान जो है गोगा राखड़ी बांधते हैं। मेड़ी किसे कहते हैं? मेड़ी कहते हैं ऊंचे स्थान पर बने मकान को। देखिए, ये जो होता है ऊंचा मकान ये छोलदारी के आकार का होता है।
गोगामेडी के मुख्य दरवाजे पर क्या अंकित है? बिस्मिल्लाह। ठीक है, जो गोगामेडी है उसकी बनावट मकबरे नुमा बनी हुई है। ठीक है, गोगा जी का वर्तमान स्वरूप किसकी देन है? तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह की देन है। गोगा जी का प्रमुख पूजा स्थल कहां पर है? तो प्रमुख पूजा स्थल है गोगामेडी में, ददरेवा चूरू में और सांचौर तहसील, यहां पर गोगा जी की ओल्डी है। ठीक है, तो गोगामेडी, ददरेवा चूरू और सांचौर, यहां पर 3 जगह पे गोगा जी के प्रमुख पूजा स्थल हैं। अब हम बात करेंगे तेजा जी की। तेजा जी का जन्म कब और कहां पर हुआ था? तो 1074 ईस्वी में नागवंशीय जाट परिवार में हुआ था, नागौर जिले के खड़नाल या खरनालिया, वर्तमान नाम है खरनालिया। ठीक है, तो इस गांव में माघ शुक्ला चतुर्दशी के दिन तेजा जी का जन्म हुआ था। तेजा जी के माता पिता की बात करें तो राजकुंवर, तो इनकी माता का नाम था, और ताहड़ जी जो है इनके पिता का नाम था। गायों के मुक्तिदाता और नागों के देवता माने जाते हैं तेजा जी। राजस्थान के किस जिले के लगभग सभी गांवों में तेजा जी के चबूतरे हैं? तो लगभग सभी जो अजमेर के गांव हैं वहां पर तेजा जी के चबूतरे बने हुए हैं। तेजा जी के पुजारी क्या कहलाते हैं? घोड़ला कहलाते हैं। तेजा जी के चबूतरे क्या कहलाते हैं? तो थान कहलाते हैं। तेजा जी का विवाह हुआ था पनेर अजमेर के रायचंद्र की पुत्री पैमल से। तेजा जी को दर्शाया गया है तो घोड़े पर सवार योद्धा जिनकी जिह्वा को सर्प डस रहा है। तेजा जी की घोड़ी है लीलण। लांछा गुजरी की गाय मेर के मीणाओं से छुड़वाने में अपने जीवन की आहुति किसने दी थी? तेजा जी ने। तेजा जी का मूल स्थान सैंदरिया, क्योंकि यही तेजा जी को नाग देवता ने डसा था। तेजा जी के अजमेर में मुख्य थान कौन कौन से हैं? सुरसुरा, ब्यावर, सैंदरिया और भांवता। ब्यावर के किस चौक में प्रतिवर्ष भादवा सुदी दशमी को तेजा मेला भरता है? तो ये प्राचीन थान है तेजा चौक पर, तो यहां पर भादवा सुदी दशमी को तेजा मेला भरता है। नागौर जिले के किस गांव में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ला दशमी से पूर्णिमा तक तेजा पशु मेला भरता है? परबतसर गांव नागौर में। कृषि कार्यों का उपकारक देवता किसे माना जाता है? वीर तेजा जी को। काला और बाला का देवता किसे माना जाता है? वीर तेजा जी को। तेजा जी की मृत्यु कहां पर हुई? सुरसुरा, किशनगढ़। अब हम बात करेंगे पाबू जी की। पाबू जी का जन्म कब और कहां पर हुआ था? तो फलोदी तहसील के कोलू गांव में 1239 में। पाबू जी के पिता धांधल जी राठौड़, ये मारवाड़ के राठौड़ वंश से संबंध रखते थे। पाबू जी की जो घोड़ी थी वो कहलाती थी केसर कालमी। पाबू जी का प्रमुख उपासना स्मारक स्थल जो है वो कोल्लू फलोदी में है। पाबू जी का प्रतीक चिन्ह है भाला लिए अश्वारोही। पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? तो लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ऊंटों के देवता के रूप में पूज्य तो पाबू जी।
ऊंट के बीमार होने पर किसकी पूजा की जाती है? पाबू जी की। मनोती पूर्ण होने पर किस जाति के भोपों के द्वारा पाबू जी की फड़ गाई जाती है? तो नायक जाति के भोपों द्वारा फड़ गाई जाती है। पाबू जी ने किस जाति के 7 भाइयों को प्रधान सरदारों में स्थान दिया? थोरी जाति के। ये अस्पृश्य समझे जाते थे। पाबू प्रकाश किसकी रचना है? तो आशिया मोड़ की रचना है। पाबू जी का मेला कब और कहां पर भरता है? तो चैत्र अमावस्या को कोल्लू फलोदी में भरता है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसे जाता है? पाबू जी को। देवल चारनी की गायों को बहनोई ये बहनोई थे पाबू जी के, क्या नाम था? जींदराव खींची। तो ये जायल नागौर नरेश थे, वहां के शासक थे जींदराव खींची। इनसे छुड़ाते समय 1276 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो जाती है? पाबू जी की। ये 3 फेरे भी ले लेते हैं अपनी पत्नी से, उसके बाद ये गाय छुड़ाने के लिए बीच में जो है फेरे छोड़कर चले जाते हैं। मल्लीनाथ के समकालीन रामदेव जी राजस्थान और गुजरात के पीर माने जाते हैं रामदेव जी। रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ। रामदेव जी का जन्म कहां पर हुआ? बाड़मेर जिले के शिव तहसील के उड़ुकासमेर गांव में। रामदेव जी की माता का नाम था मैना देवी और पिता का नाम था तंवरवंशी अजमल जी। मुहनोत नैन्सी और मोड़जी आशिया के अनुसार पाबू जी का जन्म स्थल, तो जन्म स्थान जो था इनका मुहनोत नैन्सी और मोड़जी आशिया के अनुसार जो है पाबू जी का बाड़मेर के खारी खाबड़ के जूना नामक ग्राम में। भैरव नामक राक्षस का अंत बालपन में किसने किया? रामदेव जी ने। रामदेव जी का विवाह किससे हुआ? अमरकोट पाकिस्तान के सोढ़ा दलय सिंह की सुपुत्री नेतल दे के साथ। रुणीचा या रामदेवरा में रामदेव जी का विशाल मेला कब भरता है? तो ये भरता है भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक। और इस मेले की जो प्रमुख विशेषता है वो है सांप्रदायिक सद्भाव। रामदेव जी का रुणेचा जैसलमेर के अतिरिक्त राजस्थान में और कौन सा मंदिर है? तो इनके अलावा है अजमेर जिले में बाराठिया, चित्तौड़गढ़ जिले में सुरताखेड़ा और जोधपुर में मसूरिया व अधरशिला। यहाँ पर भी जो है रामदेव जी का स्थान है। छोटा रामदेवरा किस राज्य में स्थित है? तो छोटा रामदेवरा जो है वो गुजरात में स्थित है। बाबा रामदेव जी ने जीवित समाधि कहां पर ली थी? तो राम सरोवर की पाल पर ली थी। बाबा रामदेव जी ने जीवित समाधि कब ली थी? 1458 ईस्वी को भाद्रपद शुक्ला एकादशी को। रामदेव जी ने किस पंथ की शुरुआत की? कामड़िया पंथ की शुरुआत की। देखिए इसमें ये जो कामड़िया पंथ था इसमें राजघराने और सैवण जाति के लोगों सहित जो मेघवाल जाति है, रैबारी जाति है, जैसे ये अछूत जातियां जो थी वो भी इनमें शामिल थे लोग इस पंथ में। रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण रहता है 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य किया जाता है तो ये कामड़िया लोगों के द्वारा किया जाता है। रामदेव जी का यशगान किया जाता है तो पर्चों के रूप में यशगान किया जाता है, यानी कि जो जीवन की चमत्कारी जो
जो चमत्कारी घटनाएं होती हैं उनके रूप में, उन्हें पर्चे कहते हैं। कामड़िया लोग 13 ताली नृत्य करते हुए किन वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं? मंजीरे, तंबूरे, हारमोनियम और खड़ताल का। रामदेव जी को हिंदू अवतार मानते हैं तो श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं। रामदेव जी को मुसलमान किसका अवतार मानते हैं? राम शाह पीर का अवतार मानते हैं। ऐसे लोक देवता जो कवि भी थे, रामदेव जी। रामदेव जी की प्रसिद्ध रचना 24 बाणियां। रामदेव जी की फड़ बांची जाती है तो बीकानेर और जैसलमेर में फड़ बांची जाती है, यानी कि पढ़ी जाती है। रामदेव जी ने किस जाति की कन्या को अपनी बहन बनाया था? तो मेघवाल जाति की डालीबाई को अपनी बहन बनाया था। रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह के रूप में पूजे जाते हैं तो पगलिए पूजे जाते हैं, मतलब चरण चिन्ह। बाबे के बीज के अवसर पर रिखियों द्वारा क्या दिलाया जाता है? जम्मा दिलाया जाता है। रिखियां क्या है? रिखियां हैं रामदेव जी के मेघवाल भक्तजन। देखिए, गांव में खुले चबूतरे पर आलिया बनाकर जो है ये पगलिए जो है रामदेव जी के, यानी कि पद चिन्ह है, ये पूजे जाते हैं। रामदेव जी किसके समकालीन थे? मल्लीनाथ की। रामदेव जी ने किसका विरोध किया था? तो जाति प्रथा का, मूर्ति पूजा का, तीर्थ यात्रा का। रामदेव जी का मेला भरता है भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को रामदेव जी का मेला भरता है। आज हमने 82 क्वेश्चन देखे हैं। उसके बाद जो राजस्थान के लोक देवता का जो सेकंड पार्ट है उसके अंतर्गत भी काफ़ी प्रश्न रहेंगे और सभी लोक देवताओं को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इसके अलावा कोई प्रश्न आपको ऐसा लगता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और छूट गया है इस वीडियो में, रामदेव जी या बाबू जी या गोगा जी से संबंधित या तेजा जी से संबंधित, तो वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है प्लीज़ एक शेयर करते हैं अपने मित्रों में। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।